नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल चुनाव जो है वो कई होने वाले हैं, जिसमें बीएमसी चुनाव है, उसके बाद लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव है। और अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करी जाए तो फिलहाल 26 फरवरी को एक बड़ा चुनाव तो नहीं होगा, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं जिनको लेकर तमाम पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और कहीं ना कहीं जीतना भी चाहती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कस्बा पेट और चिंचवाड़ ये 2 सीटें हैं। इस पर अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो आपस में तीनों ही पार्टियां भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का दावा मजबूत है, शरद पवार ने हालांकि अभी फैसला नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हीं 2 सीटों की बात करी जाए तो ये विधानसभा सीटें हैं और ये सीटें 2 विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। सीएम शिंदे का ये कहना है कि यहाँ पर निर्विरोध चुनाव हो, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो अपने तमाम उम्मीदवार यहाँ पर ना उतारे, जिसकी वजह से आसानी से चुनाव हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा करने के मूड में कतई नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार सीएम शिंदे ने जब से गिराई है, यानी कि 39 विधायकों के साथ कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तब से लेकर अभी तक दोनों के बीच सियासी जुबानी जंग का दौर जारी है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे सहयोगियों की राय है, क्योंकि चुनाव जो है वो काफ़ी ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अगर बात करी जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ उद्धव और साथ ही साथ कांग्रेस और शरद पवार है। तो बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से कस्बा पेट और चिंचवाड़ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो अभी हमने देखा कि दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई नजर आई और सीएम शिंदे भी कह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव हो। सबसे पहला सवाल कि क्या निर्विरोध चुनाव हो पाएगा? शिंदे की जो मेहनत है वो रंग लाएगी? देखिए, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से लगातार इस वक्त आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ नज़र नहीं आती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार आप देखिए कि एक के बाद एक बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। और साथ ही इस वक्त जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जनता क्या चाहती है, जनता का मिजाज क्या है। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में राजनीतिक रूप से कई बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जो खबरें सुनने को मिल रही है, जो लगातार एकनाथ शिंदे दावे कर रहे हैं, उन दावों की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जनता ने एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी को जो है दरकिनार कर दिया। और लगभग 5 सीटों में से 3 सीटों पर अगर एकनाथ शिंदे जीत रहे हैं, एमवीए जीत रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चाहे वो जो है उपचुनाव हो या फिर और कोई चुनाव हो, उसमें उद्धव ठाकरे ही पूरी तरीके से बाजी मारते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, इस तरीके की बात जो है अबरार यहाँ पर रख रहे हैं। 2 सीटें हैं और 2 सीटों को लेकर लगातार लड़ाई जारी है। बीएमसी का एक बड़ा चुनाव आएगा तब पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरीके से दोनों ही सीटों पर दोनों जो पार्टियां हैं वो चाह रही है कि हम चुनाव लड़े और जीतें, तो क्या माना जाए कि ये बीएमसी का चुनाव जो है वो ज़्यादा बड़ा चुनाव होगा? लेकिन इन 2 सीटों पर जिस तरीके से लगातार लड़ाई जारी है, आपका इस पर क्या सोचना है? देखिए, अगर बीएमसी चुनाव की अगर बात करें तो बीएमसी चुनाव इसलिए भी ख़ास अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएमसी में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। और जाहिर सी बात है कि अभी तक जिस तरीके से स्थितियां बदली है, जिस तरीके से हालात बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। बीएमसी में भी आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो एक तरीके से खदेड़ दिया जाए ताकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी सत्ता में आ सके। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं लग रहा है। जनता का जो मिजाज है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि शिवसेना पार्टी की जो एक तरीके से पूरी लड़ाई रही है मराठी अस्मिता को लेकर के, ख़ास तौर से मराठा समाज के रोज़गार में आरक्षण को लेकर के कई बड़े मामले थे, जिसको लेकर बाला साहब ठाकरे ने कई दशकों तक राजनीति की। और उसी राजनीति की बदौलत आज महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में। तो ये सवाल बड़ा है कि इतना आसान नहीं है उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म कर पाना, जबकि उनके साथ अब कई विपक्षी दलों का भी साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, शरद पवार उनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि ये खेल काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
भारी पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे की ही वापसी लगभग मानी जा रही है। बिल्कुल, लगातार पीएम मोदी जो है वो महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीएमसी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं दो जो विधानसभा उपचुनाव में सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर यहाँ पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी जो है वो रैली कर रहे हैं बार बार, इसको लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल इसलिए भी महाराष्ट्र में किया जा रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लोग वहाँ इतना पसंद नहीं करते, और यही वजह रही कि बीते जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे थे उस चुनाव में एनसीपी पार्टी, शिवसेना पार्टी को जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, बीजेपी की सीटें कम रही थी। तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जनता का मिजाज है वो बिल्कुल नहीं बन पा रहा था, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के बदलाव जो है वो देखने को मिले थे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का अगर इस्तेमाल होता भी है तब भी वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे जो हावी होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मराठा बनाम बाहरी की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बीजेपी को कोई खासा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और ये सारी चीज़ें बीजेपी को समझनी चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर राजनीति करनी है तो बाला साहब ठाकरे उनके परिवार से अलग जाकर के, उनके खिलाफ जाकर के आप राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का एक जुड़ाव है और जनता इस बात को बखूबी याद रखेगी कि बाला साहब ठाकरे ने किस तरीके से मराठी अस्मिता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल, एक और इसी से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि बिना बाला साहब ठाकरे का नाम लिए ना चुनाव हो सकता है, ना ही चुनाव में कोई पार्टी जीत सकती है। तो आखिरी और एक इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ। देखिए, अगर बाला साहब ठाकरे के बिना कोई पार्टी चुनाव में उतरती है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरीके से जो है गठबंधन, आप कह सकते हैं कि बगावत की स्थिति, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे बिल्कुल आसानी से जीत दर्ज करते नजर आएंगे। तो फिलहाल माना तो यही जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके ही महाराष्ट्र की सियासत को जो है साधा जाए। लेकिन इस लड़ाई में क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो इस तरीके से पैर जमा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके का खेल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। उद्धव ठाकरे बाजी मारते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, उन दो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें कौन जीतेगा, एक छोटा सा? देखिए, दो विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जो अभी नतीजा है उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे बाजी मारते नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये देखना होगा कि विधानसभा दो जो उपचुनाव की सीटें हैं उन पर क्या फैसला आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।